सुबह के 5 बजे थे। रामपुर गांव में मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। हर घर का दरवाजा खुल चुका था। कोई बैलों को चारा डाल रहा था, कोई हल कंधे पर रखकर खेतों की तरफ निकल चुका था। लेकिन पूरा गांव जिस खेत के सामने आकर हर सुबह 2 मिनट जरूर रुकता था, वो खेत आज भी सूना पड़ा था। मिट्टी में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। मेड़ पर कांटेदार घास उगाई थी, जैसे उस खेत ने भी अपने मालिक का इंतजार करना छोड़ दिया हो। रघुवीर ने खेत की तरफ देखकर जोर से हंसी उड़ाई। लो भाई, आज भी हमारे गांव का आलसी किसान नहीं आया। पास खड़े लोगों ने भी ठहाका लगाया। 2 महीने हो गए, खेत की शक्ल तक नहीं देखी इसने। ऐसे लोग किसान नहीं, किसान के नाम पर धब्बा होते हैं। जिस आदमी को अपनी मिट्टी से प्यार नहीं, भगवान भी उसका साथ नहीं देता। सब लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। उसी समय गांव से 25 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल के जनरल वार्ड में एक आदमी पूरी रात जागने के बाद भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया था। वो था रामू किसान। उसके सामने बिस्तर पर उसकी बेटी गुड़िया लेटी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन होंठों पर हल्की सी मुस्कान अब भी थी। गुड़िया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। पापा। हाँ मेरी रानी, उठ गई? आप फिर सारी रात नहीं सोए ना? सो गया था। झूठ। अरे तुझे कैसे पता? जब आप झूठ बोलते हो ना, तो मेरी तरफ देखते ही नहीं। रामू की मुस्कान एक पल में फीकी पड़ गई। उसने प्यार से बेटी के बाल सहलाए। बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी। तभी डॉक्टर वार्ड में आया। रामू, जरा बाहर आना। दोनों वार्ड के बाहर आ गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में पकड़ रखी थी। बेटी की हालत पहले से बेहतर है। रामू की आंखों में उम्मीद चमकी। सच डॉक्टर साहब? हाँ, लेकिन इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए। रामू चुप हो गया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, 1 इंजेक्शन और लगेगा। कितने का है? 5000। ऐसा लगा जैसे रामू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने बिना सिर उठाए पूछा, डॉक्टर साहब, अगर मैं 2 दिन बाद पैसे लाऊं तो? डॉक्टर कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन दवाई ज्यादा देर नहीं रुक सकती। ठीक है। और वापस वार्ड में आ गया। गुड़िया खिड़की से बाहर आसमान देख रही थी। रामू उसके पास बैठ गया। पापा। हाँ बेटा। आज बादल आए थे क्या? नहीं। फिर हमारा खेत उदास होगा। रामू चौंक गया। ऐसा क्यों बोल रही है? आप 2 महीने से खेत नहीं गए। खेत भी तो आपका इंतजार करता होगा ना? रामू ने होंठ भींच लिए, गला भराया, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर बोला, नहीं, उसे पता है उसका मालिक पहले अपनी सबसे प्यारी फसल को बचा रहा है। गुड़िया हंस पड़ी। मैं कब फसल बन गई? जिस दिन तू पैदा हुई थी, उसी दिन भगवान ने मुझे सबसे अच्छी फसल दे दी थी। गुड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी और रामू चुपचाप दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगा। रामू ने गुड़िया को दवाई दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ बेटा, तू अच्छे से आराम करना। जल्दी आना पापा, अकेले अच्छा नहीं लगता। बहुत जल्दी आऊँगा। रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वार्ड से बाहर निकला, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने जेब से 42 रुपए निकाले। कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से वापस जेब में रख लिए। अस्पताल के बाहर एक चाय वाला आवाज लगा रहा था,
गर्मा गर्म चाय पी लो, सिर्फ 10 रुपए की चाय। रामू सुबह से भूखा था। उसका हाथ जेब तक गया, फिर तुरंत वापस आ गया। नहीं, ये पैसे गुड़िया के काम आएंगे। वह बिना चाय पिए ही बस अड्डे की ओर चल पड़ा। दोपहर तक वह गांव पहुंच गया। गांव के बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उसी समय 12 साल का छोटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अरे देखो, रामू चाचा आ गए। दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा। उसी समय रघुवीर सामने से आता दिखाई दिया। उसके साथ 5-6 किसान और थे। अरे रामू, जी रघुवीर भैया। तेरा खेत देखा है। रामू चुप। 2 महीने से खेत सूखा पड़ा है। अब तो उसमें घास उगाई है। तू किसान कहलाने लायक नहीं रहा। मजबूरी है भैया। हर आलसी आदमी की यही मजबूरी होती है। अगर खेती नहीं संभलती तो जमीन बेच दे, किसी मेहनती आदमी के काम आ जाएगी। ये सुनते ही रामू की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। ये पूरा दृश्य दूर खड़ा छोटू देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, रामू चाचा कभी किसी से लड़ते क्यों नहीं। घर पहुंचते ही रामू ने टूटी हुई चारपाई पर बैठकर लंबी सांस ली। घर में सन्नाटा था। दीवार पर गुड़िया की एक पुरानी फोटो टंगी थी, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। रामू फोटो के सामने जाकर खड़ा हो गया। जल्दी घर आजा बेटा, तेरे बिना ये घर घर नहीं लगता। रामू बेटा। उसी समय दरवाजे पर आवाज आई। रामू बाहर आया। सामने पड़ोस की शांति चाची खड़ी थी। हाथ में एक छोटा डिब्बा था। बेटा, सुबह खीर बनाई थी, सोचा गुड़िया को पसंद है, रख ले। रामू की आंखें नम हो गईं। चाची, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। पगले, पड़ोसी एहसान नहीं करते, साथ निभाते हैं। शाम ढल गई। सूरज छिप चुका था। पूरा गांव खाना खाकर सो गया। लेकिन आधी रात को रामू चुपचाप अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की डिब्बी थी। वह सीधे अपने सूखे खेत की तरफ बढ़ने लगा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो था छोटू। छोटू धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छिप गया। रामू खेत के बीचों बीच पहुंचा। उसने घुटनों के बल बैठकर धीरे से वह लोहे की डिब्बी खोली। उसके अंदर गेहूं के बीज रखे थे। रामू ने एक मुट्ठी बीज अपने हाथ में लिए उन्हें बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने बीजों से ऐसे बात करनी शुरू की जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। मुझे माफ कर देना, इस साल मैं तुम्हें मिट्टी की गोद नहीं दे पाया। पहले अपनी गुड़िया को बचा लूं, फिर तुम्हें अपने हाथों से बोऊंगा, ये मेरा वादा है। बीज उसके कांपते हुए हाथों से वापस डिब्बी में गिर गए। रामू ने डिब्बी बंद की, उठा और धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। झाड़ियों के पीछे खड़ा छोटू पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार समझा, रामू आलसी नहीं था, वो एक बाप था। छोटू ने सूखे खेत की तरफ देखा, फिर हल की तरफ, और धीरे से खुद से कहा, अगर रामू चाचा अपनी बेटी को बचा रहे हैं तो उनका खेत मैं बचाऊंगा। उसने हल उठाया, दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। सूरज निकलने से पहले अकेला ही खेत जोतना शुरू कर दिया। सुबह की पहली किरण अभी धरती पर उतरी ही थी। रघुवीर रोज की तरह अपने खेत की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी नजर रामू के खेत पर पड़ी। वो वहीं रुक गया। अरे ये क्या? पास के किसान भी रुक गए। अरे रात में किसी ने आधा खेत जोत दिया। रामू तो कल अस्पताल गया था, फिर ये किसने किया? इतने में छोटू भी वहां आ गया। उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ चुके थे। छोटू, तू इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है?
छोटू घबरा गया। सच सच बता। छोटू ने कुछ पल सिर झुकाए रखा, फिर बोला, खेत मैंने जोता है। ये दुबला पतला लड़का इतना बड़ा खेत जोतेगा? झूठ बोल रहा है। रघुवीर छोटू के पास आया, उसके हाथ पकड़ लिए। हथेलियों पर पड़े ताजा छाले देखकर रघुवीर का चेहरा बदल गया। वो कुछ पल चुप रहा। ये छाले कैसे पड़े? छोटू की आंखें भर आईं। हल भारी था। सब लोग एकदम शांत हो गए। उसी समय रामू अस्पताल में गुड़िया के पास बैठा था। गुड़िया ने मुस्कुराकर पूछा, पापा, आज आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा। फिर झूठ? तुझे कैसे पता? जब आप परेशान होते हो ना, तो मेरे बाल नहीं सहलाते। रामू ने तुरंत उसका सिर सहलाना शुरू कर दिया। दोनों हंस पड़े। उसी समय नर्स आई। रामू जी, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। रामू, इंजेक्शन आज ही लगाना होगा। मैं इंतजाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। कब तक? रामू चुप। देखो, मैं भी मजबूर हूँ। दवा कंपनी उधार नहीं देती। रामू ने सिर झुका लिया। उधर गांव में रघुवीर पहली बार छोटू को ध्यान से देख रहा था। सच बता, तू रात में यहाँ क्यों आया था? छोटू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने रामू चाचा को देखा था। वो खेत में रो रहे थे। वो बीजों से बात कर रहे थे। वो आलसी नहीं है। वो अपनी बेटी को बचा रहे हैं। पूरा गांव सन्न रह गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रघुवीर के चेहरे का घमंड धीरे धीरे उतरने लगा। एक बूढ़े किसान ने धीरे से पूछा, क्या सच में रामू की बेटी अस्पताल में है? छोटू ने सिर हिला दिया। 2 महीने से। अब गांव वालों की नजरें झुक चुकी थीं। कल तक जो आदमी हंस रहे थे, आज वही शर्मिंदा खड़े थे। रघुवीर धीरे धीरे रामू के खेत के बीच पहुंचा। उसने सूखी मिट्टी हाथ में उठाई। कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसने धीमी आवाज में कहा, हमसे गलती हो गई। तभी गांव के मंदिर की घंटी बजी। रघुवीर ने सबकी तरफ देखा। आज कोई अपने खेत में नहीं जाएगा। सब हैरान रह गए। फिर कहाँ जाएंगे? आज पहले ये खेत जोतेंगे, फिर अपने खेत। पूरा गांव एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। क्या सच में जो आदमी कल तक रामू का सबसे बड़ा मजाक उड़ाता था, आज उसी के खेत में हल चलाने की बात कर रहा था? रघुवीर ने चारों तरफ देखा। गांव के लगभग 20 आदमी उसके सामने खड़े थे। सबकी नजरें उसी पर थीं। उसने गहरी सांस ली। जिस आदमी को हमने 2 महीने तक आलसी कहा, वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अस्पताल में बैठा था। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। रामू चाचा ने किसी को बताने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा था, दुख का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। सबके सिर शर्म से झुक गए। रघुवीर अचानक हल उठा लाया। आज अगर किसी ने अपने खेत में कदम रखा, तो पहले उसे मुझसे बात करनी पड़ेगी। सब हैरान रह गए। मतलब आज पहले रामू का खेत जोता जाएगा। कुछ लोग चुप रहे, कुछ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मोहन बोला, पर रघुवीर भाई, मेरा भी खेत बोने लायक तैयार नहीं है। आज तेरी फसल एक दिन देर से होगी, लेकिन अगर हमने इंसानियत में देर कर दी, तो सारी उम्र पछताएंगे। मोहन कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे उसने भी हल उठा लिया। देखते ही देखते 1, 2, 5, 10 पूरा गांव रामू के खेत में उतर गया।
किसी ने हल पकड़ा, किसी ने मेड़ ठीक की, कोई घास उखाड़ने लगा, कोई पत्थर हटाने लगा। पहली बार रामू का सूखा खेत इतने लोगों के पैरों की आहट सुन रहा था। उसी समय अस्पताल में गुड़िया धीरे धीरे उठकर बैठी। पापा, हाँ बेटा। आप खेत गए थे? नहीं। फिर खेत नाराज होगा। जब तू घर आएगी ना, तब सबसे पहले हम दोनों खेत चलेंगे। पक्का? जान से भी पक्का। उसी समय डॉक्टर कमरे में आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। रामू, दवाई आज ही खरीदनी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। कितने पैसे हैं? रामू ने जेब से मुड़े हुए नोट निकाले। 42 रुपए। डॉक्टर कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। इधर गांव में पूरा खेत लगभग तैयार हो चुका था। रघुवीर ने मिट्टी हाथ में लेकर कहा, अब बीज चाहिए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शांति चाची बोली, मेरे घर में 5 किलो गेहूं रखा है। मेरे पास 7 किलो है। मेरे पास 10 किलो है। मैं खाद दे दूंगा। मैं पानी की मोटर लगा दूंगा। कुछ ही मिनटों में इतना बीज इकट्ठा हो गया जितना रामू अकेला कभी खरीद भी नहीं सकता था। जब रामू चाचा आएंगे ना, तो खुश हो जाएंगे। तभी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। एक आदमी गांव में दाखिल हो रहा था। वह सीधे रामू के घर के सामने रुका। उसके हाथ में अस्पताल की फाइल थी। क्या यही रामू किसान का घर है? हाँ, लेकिन तुम कौन? मैं अस्पताल से आया हूं। सबके चेहरे पर चिंता छा गई। सब ठीक तो है? डॉक्टर साहब ने भेजा है। अगर आज शाम तक 5,000 रुपए जमा नहीं हुए तो इलाज रोकना पड़ेगा। ये सुनते ही पूरा गांव पत्थर की तरह खड़ा रह गया। जिस खेत को बचाने के लिए सब जुटे थे, अब उससे भी बड़ी लड़ाई सामने खड़ी थी, रामू की बेटी की जिंदगी। अस्पताल से आया आदमी अभी भी आंगन में खड़ा था। पूरा गांव बिल्कुल शांत था। अगर आज पैसे नहीं जमा हुए तो इलाज रुक जाएगा। हाँ। शांति चाची की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान। छोटू ने धीरे से पूछा, कितने पैसे चाहिए? 5,000। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उस समय 5,000 रुपए पूरे गांव के लिए भी छोटी रकम नहीं थी। रघुवीर ने बिना कुछ बोले अपनी जेब में हाथ डाला। उसने 2,000 रुपए निकालकर आदमी के हाथ में रख दिए। सब चौंक गए। रघुवीर? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बाकी कौन देगा? कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर शांति चाची घर के अंदर गईं। अपनी छोटी सी लोहे की डिब्बी लेकर आईं। उसमें वर्षों से बचाए हुए नोट थे। ये मेरी पोती की पढ़ाई के लिए रखे थे। उन्होंने 1,000 रुपए रख दिए। मोहन आगे आया। मेरे पास सिर्फ 800 है। मेरे पास 500 है। 300 मेरी तरफ से। धीरे धीरे कोई 100, कोई 50, कोई 20। हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार पैसे रखने लगा। छोटू चुपचाप घर भागा। कुछ देर बाद वापस आया। उसके हाथ में एक मिट्टी की गुल्लक थी। ये मेरी है। साइकिल खरीदने के लिए जोड़ रहा था। अब गुड़िया दीदी ठीक हो जाएंगी तो बाद में साइकिल ले लूंगा। रघुवीर ने सारे पैसे गिने। 5,240 रुपए। उसने अस्पताल वाले आदमी की तरफ देखा। जाओ, अभी जाकर जमा कर दो। उधर अस्पताल में रामू डॉक्टर के सामने खड़ा था।
डॉक्टर साहब, बस 2 दिन और। तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? डॉक्टर ने रसीद उसकी तरफ बढ़ा दी। उस पर लिखा था 5,240 रुपए जमा। लेकिन मैंने तो। तेरे गांव वालों ने भेजे हैं। रामू वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। गुड़िया ने पूछा, पापा क्या हुआ? बेटा, आज मुझे पता चला, गरीब आदमी कभी अकेला नहीं होता। 1 हफ्ते बाद गुड़िया अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौटी। पूरा गांव रास्ते में खड़ा था। पापा, आज मेरा जन्मदिन है क्या? सब हंस पड़े। रघुवीर धीरे धीरे आगे आया। उसने पहली बार रामू के सामने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दे भाई। अरे, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुझे आलसी कहा, बिना सच जाने तेरा मजाक उड़ाया। आज समझ आया, सबसे मेहनती किसान वही होता है जो पहले अपने परिवार को बचाता है। रामू ने तुरंत उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। गुड़िया अचानक बोली, पापा हमारा खेत देखेंगे? रामू मुस्कुराया। दोनों खेत की तरफ चल पड़े। जैसे ही खेत पहुंचे, रामू के कदम वहीं रुक गए। पूरा खेत तैयार था। मेड़ बनी हुई थी, बीज बोए जा चुके थे, सिंचाई भी हो चुकी थी। रामू कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगा ली। ये किसने किया? हम सब ने। रामू ने छोटू को गले से लगा लिया। आज से तू सिर्फ छोटू नहीं, मेरा बेटा है। छोटू फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ महीने बाद सुनहरी गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। पूरा गांव उसी खेत में खड़ा था जो कभी सबसे सूना था। गुड़िया दौड़ती हुई खेत के बीच पहुंची। उसने एक बाली तोड़ी और अपने पापा के हाथ में रख दी। देखो पापा, हमारी फसल लौट आई। नहीं बेटा, फसल तो उसी दिन लौट आई थी जिस दिन गांव ने इंसानियत बोई थी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी खुशी सिर्फ आंखों के आंसू कह देते हैं।